हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सबसे यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी करने वाले हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्ट्रॉइडिया यानी कि स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा फाइलम को 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एस्ट्रॉइडिया, ऑफेयूरोइडिया, इकाइनोडिया, होलोथेरोइडिया और क्राइनोइडिया। ये 5 क्लासेस हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम की। इन सभी में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन हमारी क्लास एस्ट्रोइडिया यानी स्टारफिश, इसमें ये सिस्टम सबसे वेल डेवलप्ड और टिपिकल स्ट्रक्चर शो करता है। अब बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम है क्या। ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और फूड कैप्चर में हेल्प करता है। तो चलिए इसके एक एक पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं कि ये स्टारफिश में किस तरीके से काम करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, अभी हमने बात की। ये एक फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स का नेटवर्क है जो हाइड्रोलिक प्रेशर पर काम करता है। क्या है ये? एक कैनाल्स का फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स यानी कि ऐसी कैनाल्स जिनमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ने पे ये सिस्टम काम करता है। ये स्टारफिश में लोकोमोशन, फूड कैप्चर, वेस्ट ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। साथ ही में ये अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। इस सिस्टम में इंटर कनेक्टेड कैनाल्स का एक पूरा नेटवर्क है जो बहुत सारे ट्यूब फिट से जुड़ा है। इसमें सी वाटर और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ फ्लूइड फ्लो करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो कैनाल सिस्टम है, इस पूरे कैनाल सिस्टम में बहुत सारे न्यूमरस ट्यूब फिट मौजूद होते हैं, जिसके अंदर एक कह सकते हैं सी वाटर, समुद्री पानी, और साथ ही में स्पेशल सेल से बना हुआ जो फ्लूइड होता है वो पूरा फ्लो करता है। अब इसके इसेंशियल पार्ट्स की बात करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के इसेंशियल पार्ट्स। तो इसमें मेड्रापोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टिडमेंट बॉडीज, पोलियन वेसिकल्स, लेटरल कैनाल और ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये मेड्रापोराइट से लेकर के ट्यूब फिट तक ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। मेड्रापोराइट जो होती है ये अबोरल सरफेस पर प्रेजेंट होती है और मेड्रापोराइट अंदर की तरफ ओपन होती है किसमें? स्टोन कैनाल में। देन स्टोन कैनाल ओपन होता है रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल के सरफेस पर मौजूद होती हैं आपकी रेडियल कैनाल्स, लेकिन रिंग कैनाल के इनर सरफेस पर टिडमेंट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और साथ ही में रिंग कैनाल के सरफेस पर 5 पियर शेप पोलियन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपने रेडियल कैनाल पढ़ी थी, इस रेडियल कैनाल पर प्रेजेंट होती हैं पेयर में लेटरल कैनाल्स और लेटरल कैनाल्स पर मौजूद होती हैं ट्यूब फिट। चलिए अब इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेड्रापोराइट की। मेड्रापोराइट जो होता है ये अबोरल सरफेस यानी कि डोर्सल साइड पर एक इंटर रेडियल पोजीशन में स्थित होता है। क्या होता है, कहां प्रेजेंट होता है? ये डोर्सल साइड में यानी कि अबोरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये हार्ड, राउंडेड, कैलकेरियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी सरफेस पर रेडिएटिंग ग्रूव्स यानी कि दरारें, क्या रेडिएटिंग ग्रूव्स का मतलब होता है दरारें, वो प्रेजेंट होती हैं, जिनके बॉटम पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं ये एक छलनी की जैसा दिखता है। किसकी तरह दिखता है? छलनी। आप ये वाला डायग्राम देखिए, इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो ग्रूव्स मौजूद है, आपको ग्रूव्स मौजूद है, ये रेडिएटिंग ग्रूव्स हैं और ये सभी ग्रूव्स जो होते हैं आगे जाके जैसे ऐसे लगता है जैसे माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स के अंदर ओपन है। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें देखिए अपर सरफेस है, अपर सरफेस पर सीलिया मौजूद है
और यहाँ से ऊपर की तरफ ये देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ से ये रेडिएटिंग ग्रूव्स जो होते हैं इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं, और यही ग्रूव्स जो होती है आगे जाके पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। यही पोर्स आगे जाके कलेक्टिंग कैनाल बनाती हैं। कलेक्टिंग कैनाल जो होती है वो ओपन होता है एम्प्यूला के अंदर। एक बार दोबारा देखते हैं इसको, यानी कि ये जो मेड्रोपोराइट है ये अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये हार्ड राउंडेड कैलकेरियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी सरफेस पर काफी सारे रेडिएटिंग ग्रूव्स यानी कि दरारें प्रेजेंट होती हैं, जिनके बॉटम पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये एक छलनी के जैसा दिखता है। किसकी तरह लगता है ये? ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छलनी है, चालनी है, ये सीव प्लेट के जैसा दिखाई देता है। हर पोर एक पोर कैनाल में खुलता है, जो आगे जाकर कलेक्टिंग कैनाल, देखिए आगे जाकर किस में कन्वर्ट हुआ ये? कलेक्टिंग कैनाल में मेड्रोपोराइट के नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एम्पुला जो होता है वो एम्पुला में कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे स्टोन कैनाल में ओपन होता है। यही एम्पुला जो है आगे जाके किस में ओपन होगा? स्टोन कैनाल में ओपन होगा। अब बात करते हैं हम स्टोन कैनाल की। स्टोन कैनाल जो है ये एक एस शेप्ड कैनाल है। इसकी आउटर वॉल जो होती है, आउटर वॉल्स जो को कैलकेरियस रिंग सपोर्ट जो होती है, कैलकेरियस रिंग्स जो होती है वो सपोर्ट करती हैं। उसी की वजह से इसका नाम जो है वो क्या रहता है? स्टोन कैनाल कहते हैं, उसी की वजह से इसको। ये देखिए इसमें आपका ये वाला स्ट्रक्चर देखिए इधर, जो मेड्रोपोराइट और स्टोन कैनाल वाला स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए यहाँ पे ये ऊपर पोर कैनाल प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये मेड्रोपोराइट वाला पोर्शन है। ये पोर्शन कौन सा है? ये मेड्रोपोराइट है। ये वाला हिस्सा मेड्रोपोराइट के अंदर आएगा। यहाँ पर एक छोटे छोटे कह सकते हैं ये आपके रेडिएटिंग जो है ग्रूव्स मौजूद हैं। यही रेडिएटिंग ग्रूव्स आगे जाके छोटे छोटे पोर्स क्रिएट करती हैं। यही पोर्स आपके पोर कैनाल फॉर्म करते हैं, और आगे जाके ये सभी पोर्स जो होते हैं एक जगह मिलते हैं, उसे कहेंगे यहाँ पे बनती है आपके, यहाँ पे ये बनेंगे आपके कलेक्टिंग कैनाल्स। यही कनेक्टिंग कैनाल जो है आगे एक कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर एम्पुला के अंदर ओपन होते हैं। एम्पुला जो होती है ये ओपन होती है किसमें? एम्पुला ओपन होती है स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल को देखिए, यहां से ये स्टोन कैनाल का स्ट्रक्चर है। ये स्टोन कैनाल जो है वो आपकी एस शेप्ड कैनाल है। कैसी है? एस शेप्ड कैनाल है, और इसकी आउटर वॉल को कैलकेरियस रिंग्स जो है वो सपोर्ट करती हैं। इंटरनली अगर बात करें स्टोन कैनाल के, इंटरनली इसमें सीलिया लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से वाटर जो होता है, सी वाटर, उसको बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करने में ये हेल्प करती है। स्टोन कैनाल के इनर सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनर सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया हेल्प करते हैं वाटर को बाहर से अंदर की तरफ मूव करने में। इसका एक एंड, स्टोन कैनाल का एक एंड मेड्रोपोराइट के द्वारा बाहर खुलता है, और दूसरा एंड रिंग कैनाल से जुड़ा होता है। इसके ल्यूमेन में स्पाइरली कॉइल्ड लैमेले, क्या? स्पाइरली कॉइल्ड लैमेले पाई जाती है। नेक्स्ट, स्टोन कैनाल जो है वो ओपन होता है रिंग कैनाल के अंदर। इसमें आपने ऊपर जो डायग्राम देखा था उसमें देखा था, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर ये स्टोन कैनाल है। स्टोन कैनाल ये वाला मेड्रोपोराइट है। मेड्रोपोराइट ओपन होता है स्टोन कैनाल में, और स्टोन कैनाल इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग कैनाल में ओपन होता है। ये रिंग कैनाल है। तो स्टोन कैनाल अंदर एक साइड से किसमें, इसका जो टर्मिनल एंड होता है वो ओपन होता है किसमें? रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल क्या है? रिंग कैनाल के चारों तरफ स्थित होती है एक मतलब जो माउथ पार्ट है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है रिंग कैनाल,
और रिंग कैनाल का स्ट्रक्चर एक्चुअली जो होता है वो इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से रिंग कैनाल इस तरीके से मौजूद होता है। ये देखिए इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट एक वाइड पेंटागोनल रिंग लाइक वेसल्स होती हैं जो स्टोन कैनाल से वाटर रिसीव करती हैं। यानी कि कहां से, इसके यहां पर जो था वो क्या प्रेजेंट था, आपका स्टोन कैनाल यहां पर मौजूद थी। ये स्टोन कैनाल था इस तरीके से। ये मेट्रोपोराइट हो गया, ये स्टोन कैनाल हो गई। तो स्टोन कैनाल यहां पर मौजूद होती है, स्टोन कैनाल से ये वाटर को रिसीव करता है। स्टोन आगे आपकी जो रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल से आपके कह सकते हैं इसके आउटर सरफेस पर 5 रेडियल कैनाल्स, ये देखिए 5 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? 5 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्टार फिश की पांचों आर्म्स में आगे तक जाती हैं और टर्मिनल टेंटिकल्स पर खत्म होती हैं। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। 5 आर्म्स जो होती हैं वो जो स्टारफिश की 5 आर्म्स होती हैं उसके टर्मिनल तक ये जो रिंग आपके जो रेडियल कैनाल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से बना है, प्लीज आप समझ लीजिएगा इसको। और इसके टर्मिनल तक ये आपके रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ये वाला डायग्राम देखिए। इसमें देखिए ये आपकी रेडियल कैनाल है, ये जो है ये रेडियल कैनाल्स हैं और ये पांचों आर्म्स में स्टार फिश के 5 आर्म्स में जो है ये एकदम टर्मिनल तक प्रेजेंट रहती है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं हम। इसके बाद में हमारा आता है टिडमेंट बॉडीज की बात करते हैं। टिडमेंट बॉडीज जो है रिंग कैनाल के इनर साइड पर, इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? ये देखिए ये आपकी रिंग कैनाल थी, रिंग कैनाल के इनर सरफेस पर ये टिडमेंट बॉडीज प्रेजेंट है। एक्चुअली ये ट्रीटमेंट बॉडी 10 होती है, लेकिन अगर हम बात करें स्टार फिश की तो स्टार फिश में ये 9 ट्रीटमेंट बॉडीज होती हैं और 10th पोजीशन पर आपकी स्टोन कैनाल, 10th पोजीशन पर आपकी स्टोन कैनाल प्रेजेंट होती है। 10th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होती है? स्टोन कैनाल प्रेजेंट होती है। ये ट्रीटमेंट बॉडीज स्मॉल येलोइश राउंडेड और ग्लैंडुलर बॉडीज होती हैं जिन्हें ट्रीटमेंट बॉडीज कहते हैं और इनका फंक्शन होता है ये फेगोसाइटोसिस यानी कि इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं ये ट्रीटमेंट बॉडीज इम्यून फेगोसाइटोसिस होती हैं यानी कि इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलियन वेसिकल्स। बात करते हैं पॉलियन वेसिकल्स क्या है। रिंग कैनाल की आउटर साइड पर, ये देखिए यहां पर रिंग कैनाल था, यहां पर इसके आउटर साइड पर पेयर स्ट्रक्चर, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये से बाहर आ गया है, सॉरी, ठीक है, आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा होगा 5 जो होती है इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं। आप इस डायग्राम में देखिए इसको, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये रहा, ये आपके पॉलियन वेसिकल्स हैं, ये पॉलियन वेसिकल्स हैं 5। ओके, पॉलियन वेसिकल्स क्या करते हैं? पॉलियन ये लॉन्ग एंड नैरो नेक लाइक नेक वॉल वाले थिन वॉल्ड ब्लैडर्स हैं। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फ्लूइड के लिए स्टोर हाउस का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? ये जो आपको लॉन्ग नैरो नेक वाले थिन वॉल्ड ब्लैडर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम पॉलियन वेसिकल्स कहते हैं, इनका फंक्शन होता है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में फ्लूइड को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ये रिजर्वॉयर करते हैं या स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेटरल कैनाल्स। ये देखिए
आपने रेडियल कैनाल्स पढ़ी थी, इसी रेडियल कैनाल्स पर प्रेजेंट होती हैं लेटरल कैनाल्स, और ये लेटरल कैनाल्स पेयर में होती हैं। किस तरीके से होती हैं लेटरल कैनाल्स? पेयर में मौजूद होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एक सेकेंड, ये आपकी ये लेटरल कैनाल्स है। लेटरल कैनाल्स पेयर में मौजूद होती हैं, आपकी रेडियल कैनाल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। हर रेडियल कैनाल से दोनों साइड से पेयर्ड लेटरल कैनाल्स निकलती हैं, जो ट्यूब फिट में लीड करती हैं। किस में लीड करेंगी? ये देखिए यहाँ पे ट्यूब फिट में लीड करती हैं। हर लेटरल कैनाल में एक वॉल्व होता है जो फ्लूइड को वापस रेडियल कैनाल में जाने से रोकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। रेडियल कैनाल पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉरी, लेटरल कैनाल्स पर, हर एक लेटरल कैनाल्स पर एक वॉल्व जो होता है वो मौजूद होता है। यही वॉल्व वाटर को वापस से, या कह सकते हैं फ्लूइड को वापस से बैकफ्लो होने से रोकता है। किसमें? रेडियल कैनाल में। क्लियर है? आगे लास्ट स्टेप है हमारा इसमें ट्यूब फिट, जिसे पोडिया भी कहते हैं। ट्यूब फिट को क्या कहते हैं? पोडिया भी कहते हैं। ये होलो, इलास्टिक, थिन वॉल्ड, क्लोज, स्लेंडर लाइक होते हैं। ये 3 मेन पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, एम्पुला, पोडियम एंड सकर। देखिए इसका डायग्राम देखिए, इसमें ये देखिए, ये वाला सिंगल स्ट्रक्चर देखिए आप, ये इसको ट्यूब फिट कहते हैं। एक्चुअल में इसका डायग्राम जो होता है वो किस तरीके से बना हुआ था, मैं आपको यहां बनाकर दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सॉरी, एक मिनट, मुझे मेरा मार्कर चेंज करने दीजिए। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा? पोडियम। जो मिडल ट्यूबुलर पार्ट होता है वो पोडियम, या फिर हम ये कह सकते हैं ये आपकी, सॉरी, ये हो गई आपकी आपकी लेटरल कैनाल। ये हो गया एम्पुला, और इसका जो मिडल पार्ट है, मिडल ट्यूबुलर पार्ट जो होता है, यहाँ पे छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसी से ये इस तरीके से क्रिएट होता है, तो उसको हम कहते हैं पोडियम। और ये एंड वाला पार्ट हो गया सकर। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ये एम्पुरल ग्रूव बाहर निकलते हैं और एक्सटेंड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हो सकते हैं, मतलब बाहर भी निकलते हैं और ये एक्सटेंड हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी को कहते हैं एम्पुरल ग्रूव। फाइनली कह सकते हैं वाटर जो होता है वो मेड्रिपोराइट से आता है और एंडिंग में कहां पहुंचता है? ट्यूब फिट तक पहुंचता है। क्लियर है? एक बार हम इस प्रोसेस को दोबारा समझते हैं, यानी कि इसमें कितने स्टेप्स हैं सब देखते हैं। इसमें देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट है मेड्रोपोराइट। मेड्रोपोराइट जो होता है इसमें ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें पोर्स होते हैं, और ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे एक छलनी यानी कि सीम प्लेट की तरह काम करता है। यहां से वाटर ट्रांसफर होकर के किसमें जाता है? स्टोन कैनाल में। या मेड्रोपोराइट का एंड जो होता है वो ओपन होता है स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल का एक एंड बाहर की तरफ मेड्रोपोराइट में ओपन होता है और दूसरा एंड रिंग कैनाल में। दूसरा एंड कहां पर ओपन होगा? दूसरा एंड रिंग कैनाल में। ये देखिए ये रिंग कैनाल है, ये एंड रिंग कैनाल में ओपन होता है। ये रिंग कैनाल हो गई। रिंग कैनाल में जब वाटर ट्रांसफर होता है, वाटर जो होता है उसके बाद में कहाँ आता है? आपके ये रिंग कैनाल के सरफेस पर 5 क्या बोलते हैं आपके रेडियल कैनाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। यहां से वाटर इसमें ट्रांसफर होता है इस तरीके से। इसी रिंग कैनाल के इनर साइड में
इनर सरफेस पर आपके ट्रीटमेंट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ट्रीटमेंट बॉडीज ये राउंडेड येलोइश कलर की होती हैं। एक्चुअल में ये ट्रीटमेंट बॉडीज 10 होती है, लेकिन स्टार फिश में ये 9 होती है और 10th पार्ट पर स्टोन कैनाल प्रेजेंट होता है। और ये ट्रीटमेंट बॉडीज फेगोसाइटोसिस की तरह काम करती हैं। एक तरीके से ये क्या कह सकते हैं हम, ये इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसी आपके रेडियल कैनाल रिंग कैनाल के ऊपर इसकी सरफेस पर 5 पोलियन वेसिकल्स, ये देखिए 5 पोलियन वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ये पियर शेप की होती हैं। ठीक है। और इनका काम होता है एक तरीके से ये फ्लूइड को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर हाउस या रिजर्वायर की तरह ये काम करती हैं। नेक्स्ट आपका जो रेडियल कैनाल थी, इस रेडियल कैनाल पर पेयर में आपके लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। यही लेटरल कैनाल्स आगे ट्यूब फिट में कन्वर्ट होती है। ट्यूब फिट, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूब फिट प्रेजेंट होती है। ट्यूब फिट तीन मेन कह सकते हैं पार्ट से मिलकर बना होता है, एम्पुला, पोडियम एंड सकर। अपर जो स्वेलन कह सकते हैं, यानी कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम एम्पुला कहते हैं। मिडल जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसे हम पोडियम कहते हैं, और लास्ट पॉइंटेड पार्ट जो होता है उसे शकर कहते हैं। आई थिंक ये टॉपिक यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, इसके फंक्शंस क्या हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के मेनली 3 मेन फंक्शंस हैं। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग करता है और अटैचमेंट करता है। अब बात करते हैं इसके लोकोमोशन की। ये लोकोमोशन कैसे करता है। जब स्टारफिश आगे की तरफ मूव करती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो एम्पुला की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एम्पुला देखा था आपने, ये वाला पार्ट एम्पुला जो था, एम्पुला की मसल्स जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एम्पुला के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो ट्यूब फिट या पोडियम, आपने बात की थी ये ट्यूब फिट, इसी को पोडियम भी कहते हैं, पोडियम में पुश होता है। कहां होगा, इस पे लगने वाला जो प्रेशर होता है, कॉन्ट्रैक्शन अगर जब इसमें होगा तो पोडियम में क्या होगा, वहां जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पोडियम में पुश होता है। ठीक है, ट्यूब फिट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है पोडियम में वो पुश होता है। फ्लूइड प्रेशर बढ़ने पर ट्यूब फिट एक्सटेंड हो जाती है और बाहर की तरफ निकलती है। किधर निकलेगी, बाहर की तरफ निकलता है ये ट्यूब फिट। और ट्यूब फिट का टर्मिनल पार्ट जो है वो डिस्क सरफेस से अटैच होता है। इस सरफेस इस तरह बाहर, इस तरह जो है बहुत सारे ट्यूब फिट एक साथ अटैच होकर स्टार फिश को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ट्यूब फिट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फ्लूइड वापस एम्पुला की तरफ मूव करता है, यानी कि जो वाटर जो है वो पोडियम की तरफ यानी कि ट्यूब फिट की तरफ प्रेशर लगा रहा था। अब जब ये वापस से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये फिर से क्या करेगा, किधर जाएगा, ये वाटर एम्पुला की तरफ वाटर फिर से जाने लगता है, मूव करता है वापस एम्पुला की तरफ। इससे ट्यूब फुट जो होता है, ट्यूब फुट शॉर्टन हो जाता है या कहीं तो रिट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है। तो इसी तरीके से बार बार एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट करने की प्रोसेस से इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही इसमें जो स्टार फिश है इसमें मूवमेंट होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम फूड कैप्चर की। तो ट्यूब फिट आर यूज टू कैप्चर द प्रे। तो जो ट्यूब फिट है उसका यूज किया जाता है किसको पकड़ने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए। द सकर आर यूज टू ओपन द सेल्स ऑफ द मॉलिस्क। मॉलिस्क जो होते हैं उनकी जो शेल होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, तो इसीलिए उनको ओपन करने के लिए शकर्स का यूज किया जाता है। एंड लास्ट और इसका जो फंक्शन है वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए क्या करते हैं, जो स्टार फिश होती है कैन बी अटैच टू द रॉक्स बाय द ट्यूब फिट। स्टार फिश में प्रेजेंट रॉक्स जो ट्यूब फिट जो होती है वो रॉक्स से अटैच करने में उसको हेल्प करती है।
आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक लास्ट बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस डायग्राम से एक फ्लो चार्ट लेकर आई हूं मैं आपके लिए। देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एक यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम है प्रेजेंट इन द इकाइनोडर्म्स which help in locomotion, feeding, respiration and excretion. कैसे होता है ये प्रोसेस? देखिए वर्क कैसे करता है ये। वाटर एंटर थ्रू मेट्रोपोराइट यानी कि सीव प्लेट। वाटर कहां से, ये देखिए इसमें प्रेजेंट है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा मेट्रोपोराइट। यहां से वाटर जो होता है एंटर करता है। इट पासिस इनटू द स्टोन कैनाल। कहां पर पास करेगा ये? स्टोन कैनाल में पास होगा। देन इनटू द रिंग कैनाल। आफ्टर देन स्टोन कैनाल के बाद में ये रिंग कैनाल के अंदर, शायद ये दिख नहीं रहा आपको, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का। ओके, दिस वन। ये किस में आएगा? रिंग कैनाल में आपके वाटर ट्रांसफर हो जाता है। फ्रॉम रिंग कैनाल वाटर एंटर्स रेडियल कैनाल। रिंग कैनाल से वाटर एंटर करता है किसमें? रेडियल कैनाल में। ये इस तरीके से 5 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। और रेडियल कैनाल इन ईच आर्म, हर एक आर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। फ्रॉम रेडियल कैनाल वाटर पासिस इनटू लेटरल कैनाल। रेडियल कैनाल से वाटर किस में पास करेगा? आपके लेटरल कैनाल्स में। ये लेटरल कैनाल से जो पेयर्ड में प्रेजेंट होती हैं आपके रेडियल कैनाल्स के ऊपर। देन इनटू द एम्पुला। लेटरल कैनाल से वाटर कहां पास करेगा? वाटर पास करता है एम्पुला में। ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे, ये देखिए इसका एक सेक्शन इस तरीके से बना हुआ। देखिए ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल के ऊपर इस तरीके से लेटरल कैनाल होती है। लेटरल कैनाल पे वॉल प्रेजेंट होता है। वॉल किस लिए होता है? ताकि वाटर बैकफ्लो नहीं करे, वापस से लेटरल कैनाल से रिंग कैनाल में ट्रांसफर ना हो, इसलिए वॉल प्रेजेंट होता है। और लेटरल कैनाल के ऊपर देखो ये एक स्वेलन या कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। तो लेटरल कैनाल से वाटर किस में ट्रांसफर होगा? एम्पुला में ट्रांसफर होता है। आफ्टर देन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एम्पुला फोर्सेस वाटर इनटू द ट्यूब फुट। जब वाटर में एम्पुला में जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तब एम्पुला से वाटर कहां पर ट्रांसफर होगा? ये किस में चला जाएगा? ट्यूब फुट, जिसे हम पोडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडियम। ट्यूब फुट जो होती है ये एक ट्यूबलेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मिडल में प्रेजेंट होती है इसमें। ट्यूब फुट एक्सटेंड्स। ट्यूब फुट क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी। एंड सक्सेशन डिस्क को ही हम शकर भी कहते हैं, उससे अटैच होती है ट्यूब फुट। रिलैक्सेशन ऑफ एम्पुला। जैसे ही एम्पुला में रिलैक्सेशन होगी वो अलाउ करेगी वाटर टू फ्लो बैक, यानी कि वापस से ट्यूब फुट से वाटर कहां पर आ जाए? एम्पुला में ट्रांसफर हो जाए। एंड ट्यूब फुट रिट्रैक्ट। और ट्यूब फुट कैसे हो जाएगी? वो रिट्रैक्ट हो जाएगी। यही पूरा प्रोसेस था। और फंक्शंस की बात करते हैं तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।